नमस्कार, हमारी खास पेशकश शादी आबादी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। एक दौर था जब लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, वो कम उम्र में ही मां बन जाती थी। फिर एक ऐसा दौर आया जब लड़कियां 25 साल की उम्र तक अपने कैरियर पर ध्यान देती थी और फिर शादी बच्चे का डिसीजन लेती थी। लेकिन वक्त बदलता है, दौर भी बदलता है, साथ ही सोच भी बदलती है। यही बदलाव अब आ रहा है जब लड़कियां अर्ली 20s में शादी करके मां बनने की प्लानिंग करने लग गई हैं। जी हां, आंकड़ों की माने तो अब लड़कियां जल्दी सेटल होने लगी हैं, अर्ली 20s में ही मां बनना चाहती हैं। क्या इसका कारण सामाजिक दबाव है, मेडिकल रीजंस है या फिर कैरियरिस्ट वो हैं? इसी पर आज की हमारी खास चर्चा शुरू करते हैं, आधी आबादी का सफर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर कुछ हम दिखा रहे हैं 0120251106 इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर 180018015225 ये हमारे कुछ नंबर हैं। इन पर जुड़िए और आधी आबादी में आप शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल प्लेट भी है जिस पर आप अपने क्षेत्र से जुड़ा कोई बहुत ही फीमेल प्रोटैगनिस्ट आपको देख रही है, या फिर कोई क्रिएटिविटी, इनोवेशन या फिर लीग से अलग हट के बदलाव की बात, सरोकार से जुड़ी महिलाओं के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं। आधी आबादी @zmedia.slgroup.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ कानपुर से डॉक्टर नीना गुप्ता हैं जो प्रोफेसर हैं कानपुर से GSVM मेडिकल कॉलेज से, उनसे बात करेंगे। नीना जी, आपका बहुत स्वागत है। नीना जी, एक दौर हमने अपनी दादी से लेकर मम्मी तक का देखा होगा या फिर परनानी से लेकर नानी तक का देखा होगा। बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, पढ़ाई करती नहीं थी, छोटी सी वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाती थी, कहती है हमारी जल्दी शादी हो गई। फिर हमारी मम्मी की बारी आई, मम्मी ने भी जल्दी शादी कर ली BA आर्ट्स के बाद। उसके बाद हम लोग की बारी आई। एक टाइम है जब आज की फीमेल कहती है कि भाई मैं 30 साल के बाद शादी करूंगी, मुझे फाइनेंशियली सेटल होना है। लेकिन आज डिंक डबल इनकम नो किड्स का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो महिलाएं कंसीव करने की सोच रही है, फैमिली को आगे कैरी करने की सोचिए, वो कह रहे हैं कि पहले हम बच्चा कर लेते हैं ताकि अर्ली एज में बच्चा हो जाए, तो जब हम 25, 26, 27 एज में जब हम कैरियर पर ध्यान देने की कोशिश करें तो हमारा बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि बाधा ना बने। ये सोच कैसी है और आपके एक्सपीरियंसेस क्या है? देखिए, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, टाइम फॉर स्टडी, टाइम फॉर चाइल्ड बेयरिंग, टाइम फॉर मैरिज, and the time for child bearing is particularly, it's very good when it is done between 20 to 30 and preferably between 20 to 25. अच्छा। Because अगर 20 years से पहले अगर बच्चे होते हैं तो माँ का शरीर इतना तैयार नहीं होता है कि वो बच्चा जन सके, और उसके पूरे जेनिटल ट्रैक्ट में कई इंजरीज हो सकती है, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पेशेंट को अदरवाइज ऑल्सो। एंड अगर 30 इयर्स के बाद बेबी होता है तो बहुत सारे सिंड्रोम्स है, जैसे डाउन सिंड्रोम बेबी की प्रतिशत ज्यादा होती है अगर माँ एल्डरली प्राइमी हो, इसका मतलब पहला बच्चा ही आपको 30 के बाद हो रहा हो, तो इट्स नॉट गुड कि, और बहुत सारे हमारे ओवास भी तब तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर बहुत लंबे समय तक प्रेगनेंसी नहीं होती है तो चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो इन एल्डरली प्राइमी। तो बेस्ट टाइम तो यह है कि समय से आपको बच्चा कर लेना चाहिए, वो बेस्ट होता है। लेकिन 3-4 मुद्दे हैं औरतों से जुड़े हुए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सारी चीजों को देख के आई डोंट नो व्हाट इज द प्रेजेंट ट्रेंड, लेकिन जो भी एल्डरली प्लान करता है उनमें बहुत सारे गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आर मोर, एंड इवन द फर्स्ट चाइल्ड करना भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो आई थिंक कि अगर समय से अगर चाइल्ड बियरिंग हुए दैट इज बेस्ट फॉर। मीना जी, वही बताइए ना, समय क्या है भाई? आज की विमेन ये चाहेगी, कोई ये चाहेगी कि भाई 30 साल के बाद ना हो क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होते हैं ज्यादातर, माफ कीजिएगा लेकिन मैं रियलिटी बता रही हूँ। 30 साल के बाद तो देयर आर मोर कॉम्प्लिकेशन। अगर 30 साल के बाद करते हैं दैट मदर इज टर्म्ड एज अ
एल्डरली प्राइम। नीना जी आजकल फिटनेस का जमाना है, तमाम महिलाएं योगा का, नमाज क्लासेस हैं, तमाम क्लासेस को ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं अस्पतालों में जितनी हमारी जानकारी है, जितना खबर हम पढ़ते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है, लेकिन एंड में पैसा बढ़ाने के लिए सिजेरियन कर दिया जाता है, जिसका महिला का शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता, या फिर आज की महिलाएं उस नॉर्मल डिलीवरी के प्रेशर से बचने के लिए सिजेरियन को ऑप्ट करती हैं। तो अब ये बताइए, 30 साल ज्यादातर केसेस में हम यही देखते हैं, जब महिलाओं की एज हो जाती है तब इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती है। मैल प्रैक्टिसेस अस्पताल की तरफ से भी होती है और कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो दर्द नहीं लेना चाहती। ऐसे में करेक्ट टाइम क्या है कि हम नॉर्मल डिलीवरी से होकर गए, हम करियर पर भी ध्यान दें, हमारा बच्चा भी स्वस्थ हो? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं आपको इस वक्तव्य को कि मैल प्रैक्टिस के चलते सिजेरियन हो जाता है उसको एकदम नहीं, बहुत जगह होता है, इट्स नॉट मैल प्रैक्टिस। नहीं, ये आप सोच रही ना, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर ये आप मेरे पॉइंट को कंट्राडिक्ट करिएगा। देखिए, अब जितने बच्चे होते हैं वो जीते हैं। फीटल डिस्ट्रेस के लिए, बेबी के लिए भी इतनी सारी मशीनें, वी बेटर डिटेक्ट कि कब बेबी को प्रॉब्लम हो जा रही है, तो तुरंत सिजेरियन भी होता है। मे बी 1-2% कुछ जल्दी ओवर डायग्नोज भी हो जाता हो, लेकिन डोंट कॉल इट मैल प्रैक्टिस। अब कोई फीमेल प्रसव पीड़ा के दौरान मरती नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन में, नॉन प्रोग्रेस में, फेलियर ऑफ इंडक्शन में सिजेरियन होते हैं, जो पहले सिजेरियन के इंडिकेशन ही नहीं होते थे। 7-8 बच्चे होते थे, उसमें से 3-4 बच्चे जिंदा रहते थे। अब जो बच्चा पेट में आता है उसको पूरी कोशिश की जाती है स्वस्थ अच्छे से पैदा हो। और हम यहाँ पे शायद मुद्दे से वो हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे सिजेरियन है, इट्स अ प्राइज फॉर द सोसाइटी, फॉर अ साइंस का एक वो है, लेकिन हाँ उसका मिसयूज गलत है। लेकिन वी बेटर। डॉक्टर नीना, आपके एक्सपीरियंस में मुझे बताइए कि आज की डेट में अगर अच्छा हेल्दी बेबी पैदा होता है तो क्या वो ज्यादातर सिजेरियन होता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी भी कहीं कहीं आपने देखी, खासतौर पर प्राइवेट अस्पतालों में? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी। आई एम इन अ मेडिकल कॉलेज, हम तो प्रीवियस सिजेरियन में भी नेक्स्ट बेबी में नॉर्मल कराते हैं अगर वो रिकरिंग इंडिकेशन के लिए ना हो। देयर इज अ टर्म कॉल्ड वी बैक, दैट इज वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन, एंड देयर आर सो मेनी केसेस जिनमें हमने वी बैक कराया। तो हम तो कराते हैं। अब मान लिया नीचे का रास्ता ही सकरा है या कोई ऐसा इंडिकेशन है जिसमें सिजेरियन, वो नॉर्मल डिलीवरी कराने से माँ को डर है, तभी सिजेरियन के बाद भी हम सिजेरियन करते हैं। क्या है इस रेशियो को हम 90:10 माने? इस रेशियो को हम 90:10 माने? 90 मतलब आपका सिजेरियन और 10 नॉर्मल आज की डेट में? नो, आपको ऐसा है, मैं डाटा लेके नहीं आई हूँ, नहीं तो मैं आपको, आप नेक्स्ट बार बुलाइए, मैं अपने हॉस्पिटल के डाटाज आपको दे दूंगी। मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन कम है। एक दिन में अगर आपकी 24 डिलीवरी हुई तो 5 से ज्यादा सिजेरियन नहीं हो पाते। मैं अपने मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हूँ। और प्रॉपर, ठीक है, आप अपने कॉलेज की बता रहे और एक राइट टाइम भी बता रहे कि किस एज तक बच्चा पैदा करना बेहतर होता है। हमारे साथ इंदौर से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर बात करने के लिए अनिता मोटवानी जुड़ गई हैं। आपका भी स्वागत है। मुद्दे पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एक टाइम था जब जल्दी शादी हो जाती थी हमारी दादी के जमाने में, फिर एक टाइम आया कि लड़कियां थोड़ा वर्कहोलिक हो गई, कैरियरिस्ट हो गई, खासतौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप देखेंगे पोस्ट 30 मैरिज करी। लेकिन अभी एकदम से ट्रेंड आया कि लड़कियां जल्दी शादी भी करना चाहती हैं, जल्दी बच्चे पैदा करना चाहती हैं, ताकि जब मेन करियर की फेज हो तो उसमें ये चीजें प्रॉब्लम ना आए, तब तक उनका बच्चा बड़ा हो जाए। आप इसे कैसे देख रही हैं? आपके आसपास के एक्सपीरियंसेस क्या बोलते हैं? देखिए, अभी तक जो ट्रेंड फॉलो हो रहा था, आई वुड से प्रोबेबली टिल अराउंड 5-7 years बैक, वाज दैट लड़कियों को शादी लेट ही करनी थी। आई थिंक ऑफ लेट इवन दिस ट्रेंड इज स्टिल फॉलो टू क्वाइट अ ग्रेट एक्सटेंट की करियर माइंडेड हो जाती हैं लड़कियां, दे वांट टू परस्यू देयर करियर। 25 से 28 के बीच में ही आजकल अगर आप देखा जाए तो लड़कियां शादी कर रही हैं, एंड देन दैट्स हाउ दे स्टार्ट देयर, मतलब एक बार शादी होती है उसके बाद ही उनके फिर दे प्लान देयर फैमिली और बच्चे होते हैं। अब ये जो ट्रेंड है, दिस इज मेनली बिकॉज हम अपने सोसाइटी में इतना ज्यादा फोकस डाल रहे हैं कि लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हों, लड़कियां भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, अपना खुद की डिसीजंस ले पाएं, एंड दे नीड टू बी करियर माइंडेड एंड करियर ओरिएंटेड।
दैट इज द रीजन ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं इवन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये व्हेन दे आर ग्रोइंग अप उस वक्त से ही उनको ये चीजें दी जाती है पेरेंट्स की तरफ से कि आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको करियर बनाना है. सो यू रियली कैन नॉट ब्लेम देम बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब वो इतना एफर्ट्स डाल के एक करियर बना लेती हैं उसके बाद में उनको कहें कि अगर आप गिव अप करके नाउ यू जस्ट गेट मैरिड एंड सेटल डाउन. अमिता जिस तरीके से आप बता रही ना थोड़ा कंफ्यूजन है उसको थोड़ा क्लियर करिए. देखिए अगर स्टार्टिंग फेज पे अगर वो फैमिली प्लानिंग करती हैं तो वो उस स्टार्टिंग फेज पर अपने करियर को भी स्टार्ट कर रही है. करियर को स्टार्ट करा एकदम से करियर को रोका, फैमिली प्लानिंग करी, एक ही ऑप्शन. दूसरा जब वो करियर की पीक पर होती हैं जब उन्हें पता नहीं है कि उनकी पोजीशन बरकरार रहेगी ना वो पीछे नहीं जाएंगे और उनके पास आगे भी और ऑप्शन होंगे, एक वो फेज है जब वो फैमिली प्लानिंग करती है. तो दोनों में से अभी ट्रेंड क्या करें. और अगर मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, आप भी एक ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लिए, आप लोग और आपके आसपास के जो समय के कॉलीग्स थे जो इस तरीके के ग्लैमर वर्ल्ड में शामिल होते थे वो किस तरीके से प्लानिंग करते थे? देखिए ऑन एड्रेसिंग ऑल द 3 एस्पेक्ट्स व्हिच यू हैव टोल्ड मी कि या तो पहले जब वो करियर में एक ब्रेक लेके एंड देन दे प्लान देयर फैमिली बिकॉज दे फील कि वो करियर में आगे एक स्टैग्नेंसी पे पहुंच गई हैं. सो आई वुड से इफ अगर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ट्रेंड एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है तो इट इज गुड बिकॉज इन अ वे अगर आप ये समझा जाए कि दे आर मेकिंग टाइम फॉर देयर प्रायोरिटीज. आज एक मैरिड वुमन के लिए probably starting a family is also her priority, not just focusing on her career. So if this is happening, they are probably doing it the right way. एक वक्त होता है कि जब उनको before they start their career, they want to plan their families and then they want to एक अब family plan होगी है, बच्चे आ गए हैं and then they see that वो issues जो भी related to the children and bringing up हैं वो sorted out हो चुके हैं and then they start focusing on other matters about their career. Even that is sensible because I would say this is also a very practical aspect. The third thing which you spoke about is कि in terms of beauty pageants and glamour. ग्लैमर बिजनेस में ऐसा होता है कि ये चीज जो है कहीं ना कहीं पीपल वांट टू एक्चुअली फोकस ऑन देयर करियर बिफोर दे एक्चुअली गेट मैरिड एंड प्लान अ फैमिली बिकॉज एवरीथिंग अबाउट ग्लैमर बिजनेस मोर और लेस इज अबाउट लुक्स एंड अपीयरेंसेस. एंड आप चाहे आज की दुनिया में कुछ भी कहिए, आफ्टर अ चाइल्ड बर्थ the woman's body definitely does not stay the way as glamorous or as beautiful as it was before. So when it comes to glamour business, the trend is a little different. अच्छा, अमिता एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि भाई हम बेबी को कंसीव कर रहे हैं, उसके बाद जब आप बोल रहे हो ना कि बॉडी उतनी नहीं रह जाती, इस पर मैं मेडिकल एस्पेक्ट पे भी डॉक्टर नीना से बात करूंगी. लेकिन अमिता जी आप ये मुझे बताइए कि ठीक है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ये होता है, एक तो फर्स्ट टाइम अगर कोई बेबी कर रहा है वो तो प्रेशर है ही, लेकिन उसके बाद जो फिटनेस, आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस हैं क्योंकि उनको सोसाइटी में जाना है, उन्हें सोशलाइज करना है, उन्हें अपने करियर पर भी ध्यान रखना है, ऑफिस डिसिप्लिन और इसके साथ साथ अपने लुक पर भी बहुत ध्यान देना है. तो क्योंकि आज का जो फंडा है वो यही है कि जो दिखता है वो बिकता है. अमिता मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके के प्रेशर का सामना करना पड़ता है. एक तो फिटनेस से कि भाई मेरी जल्दी से डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, वापस मैं शेप पर आऊं, खान पान पे किस तरीके से ध्यान रखने लग जाती है, और पहला प्रेशर कैसा रहता है कि एक केयर भी रहे और एक फिटनेस का भी ध्यान रहे जो साइड बाय साइड साइमल्टेनियस चलता है. प्रेशर तो काफी रहता है, सोसाइटी प्रेशर रहता है, आपके स्पाउस से प्रेशर रहता है, आपको आपके वर्क फ्रंट से प्रेशर रहता है. कहीं ना कहीं इफ यू हैव अ सेकेंड चाइल्ड, इफ इट्स अ सेकेंड चाइल्ड, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है, इफ द एज डिफरेंस इज क्वाइट अ बिट, आपको आपके फर्स्ट चाइल्ड से भी प्रेशर रहेगा कि मॉम आप पहले तो कितनी अच्छी लगती थी, अब आपको क्या हो गया. सो दिस इज समथिंग विच इज देयर, यू वन जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट. And having said that, while pressure is there, I think it is only a positive pressure. It's not something which is negative. Because firstly, एक woman के लिए, she has to realize that first she is responsible for her own self. उसकी priority हमेशा वो पहले एक औरत है, उसके बाद में एक बीवी है, उसके बाद में एक माँ है, उसके बाद में जो भी working professional है. So she has to keep that in mind. And if looking good, if maintaining yourself can give you that little optimism in life to, कि आप अपने आप को मिरर में देखते हो and you don't feel bad about it or don't feel depressed about giving birth to a child, why not? I think it's something which is very nice. क्या कर रहे हैं मैरिज की राइट एज क्या हो और आजकल का ट्रेंड क्या है कि जब महिलाएं बहुत जल्दी शादी कर रही हैं, पहले ही फैमिली प्लानिंग कर रही हैं और उसके बाद अपने करियर पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही हैं. डॉक्टर नीना, आपके पास जिस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं या जिस तरीके के विमेन से आपने बात की,
कौन सी ऐसे एज ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा वो कंसीव करने का सोच रही है, ट्रेंड क्या है? दूसरी चीज डाइट की हम बात कर रहे थे, एक समय में ये सत्तू बनते थे, लड्डू बनते थे, पूरा घी के हलवे वगैरह होते थे, तो आजकल जूसेस, सैलेड्स, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो डाइट के तौर पर और एक साइकोलॉजिकल तौर पर किस तरीके का डेवलपमेंट और चेंज आप देख रही हैं? देखिए, जो आपका क्वेश्चन, पहले मैं डाइट वाला आंसर करूं। जी, डाइट वाला ये है कि आपके डिलीवरी के बाद एक प्रॉपर पौष्टिक आहार माँ को मिलना चाहिए। उस पौष्टिक आहार में एक निश्चित अमाउंट में फैट भी होना चाहिए। देखिए, टोटल रेस्ट्रिक्शन ऑफ फैट और या फिर बहुत कम फैट लेना भी, एक जरूरत से ज्यादा कम लेना भी नुकसानदायक है। रिसेंट रिसर्च ये कह रही है कि आप एक निश्चित थोड़ा बहुत फैट भी लीजिए, नहीं तो फिर अगर फैट की कमी होगी तो लेटर एज में आपको ज्वाइंट्स प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो हमारे यहाँ वैसे बोला भी जाता था कि एकदम घी भी नहीं खाएंगे तो जोड़ खराब हो जाएंगे, अब दोबारा से रिसर्च करके वही चीजें आ रही है। तो सिर्फ सैलेड, यू हैव टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट, सब कुछ होना चाहिए उसमें। सिर्फ सैलेड से आपका पोस्ट डिलीवरी काम नहीं चलेगा। सेकेंड थिंग, आपके रीशेप होने की बात है। तो इफ जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं, उनके बॉडी में इन्वोल्यूशन प्रॉपर होता है। इन्वोल्यूशन इज कॉल्ड द योर जेनाइटल ऑर्गन एंड बॉडी कम्स टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट। ये जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, उनका इन्वोल्यूशन उनके बॉडी का, उनके यूट्रस का, उनके जेनाइटल ट्रैक्ट का बेटर होता है। So one thing is you have to breastfeed definitely for the best of the baby and for the better of the mother. And diet में भी आपको सब कुछ लेना है, at least when you are post pregnant. और एज ग्रुप प्रॉपर क्या हो रहा है? किस एज की लड़कियां आजकल ज्यादा जल्दी? एज ग्रुप पे नहीं, एज ग्रुप पे ये है कि जो ट्रेंड अपना कैरियर सेटल करने के बाद जो आपका एक जो टेंडेंसी रही है अभी तक जो चल रही थी, वो दैट इज डेफिनेटली दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ द दिस दैट पर्सन, दैट फीमेल, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन बेबीज, मोर चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम, मोर केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी। डिंग कपल भी इसलिए आए कि डबल इनकम, नो किड, बिकॉज देयर इज नो टाइम फॉर चाइल्ड बेयरिंग, इवन इफ फॉर conception, even they are not properly mating, and if, all types of problems are with their conception. At every steps they have problems. That's why they are also not thinking कि हमको माँ नहीं बनना, लेकिन जब वो प्लान कर रहे हैं तब नहीं हो पा रहा है, because it's a very complicated process made by the God. उसको हम जो नेचुरल फिनोमिना है उसको हम इंटरप्ट कर रहे हैं अपने कैरियर। उससे हम कितना भी इंटरप्ट कर देंगे, कितना भी अपने हिसाब से सोच लेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल अगर एक फीमेल है, वो सही बात है, हमारी सबसे पहले अपने प्रति एक जिम्मेदारी है कि हम एक महिला हैं, हमारी को क्या प्लस है, माइनस है, और हमें क्या कैरियर बनाना है। बट इन लॉन्ग वे लेट मैरिजेस विल गो अगेंस्ट द होल सोसाइटी एंड द टोटल ओवरऑल कैरियर में आपका सब कुछ होता है। जो एक WHO की डेफिनेशन है, इट इज नॉट मियरली द वेलबींग ऑफ दैट इंडिविजुअल, वेलबींग, सोशल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, एवरीथिंग। एंड वन फीमेल इज ओनली कंप्लीट व्हेन शी इज अ मदर ऑल्सो, एंड शी हैज हैप्पीली पास थ्रू ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ। और देखिए, बेस्ट टाइम होता है आपका 22 to 25 बेस्ट टाइम है। अमिता, बेबा समय की कमी है। अमिता, अगर लड़की जल्दी शादी करना चाहती है, जल्दी एज में शादी कर रही है और जल्दी एज में कंसीव भी कर रही है, अपने बच्चे को उस समय तक बड़ा कर रही है जब वो करियर की पीक में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्या ये सामाजिक बदलाव है या किसी तरीके का प्रेशर है या फिर एक अच्छी सोच है? इन तीनों में से आप क्या बोलेंगे? वेल, आई वुड से ये सामाजिक बदलाव के साथ अच्छी सोच भी है, बिकॉज लड़कियां ऑब्वियसली ज्यादा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, गर्ल्स आर गेटिंग मोर अवेयर ऑफ the positivities, the positive points of getting married early and conceiving and probably bringing children on this earth. Because like doctor very rightly said कि इतनी सारी complications हो जाती हैं लेट प्रेगनेंसी में, तो अगर लड़कियां जल्दी शादी करके बच्चे ला रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि उनको ये एक बहुत अच्छी सोच है। कहीं ना कहीं इससे बच्चों में, इससे आने वाले जीवन में, आने वाली पीढ़ी में एक अच्छा ही आपको यू आर सीइंग अ पॉजिटिव चेंज ओनली। जी, सो इट्स नाइस। ठीक है, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे। राजेश दिल्ली से कॉलर है, अपनी आप राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर।
Yeah, first of all, I would, congratulate you for having started such a topic. This is quite a new trend and I'm astonished कि एक नई ट्रेंड के बारे में आप बात कर रहे हैं कि अर्ली 20s में ही माँ बनने का जो ट्रेंड है ये पहले तो मैं ये बताऊंगा कि गॉड कुड नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर, सो ही मेड मदर. So that is the respect we should have towards, gender equality. We should respect. You might find me odd man out being a male speaking on this program, but then I agree with most of the suggestions by both the panelists. So, लेकिन इस ट्रेंड के स्टेटस जो आपके सामने आए हैं कि 2001 में करीब 38% महिलाएं मां बनती थी अर्ली 20s में, और आज ये कुछ 51% हो गया है. अच्छा. इस स्टैटिस्टिक्स को लेकर मेरे ख्याल से हमको डीप डिवाइड करना पड़ेगा, डीप डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि ये कुछ किसी समुदाय विशेषक हो रहा है या अर्बन रूरल में हो रहा है, कहाँ हो रहा है. क्योंकि 16 में मैट्रिक, 18 में 12, 4 साल ग्रेजुएशन में, 2 साल और अगर पीजी कर लिया तो जो कैरियर और वुमन होगी, लेडी होगी, वो तो 24 वैसे ही पार कर लेगी. तो फिर कैसे ये ट्रेंड आ रहा है, ये किस वर्ग विशेष से आ रहा है, किस प्रांत से आ रहा है, या क्या ये रूरल क्षेत्र से हो रहा है या समुदाय विशेषक हो रहा है. बल्कि इसकी डीप डाटा एनालिसिस मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट लगी कि दैट शुड बी डन. अगर ये तथ्य सही है या ये तथ्य कहाँ से उठते हैं, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, समझने की बहुत जरूरत है, ताकि हम समझ लें कि अर्बन क्षेत्र और रूरल क्षेत्र की महिलाओं में किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, सोच के फॉर्म में और सोशल लाइफ के भी फॉर्म में. धन्यवाद आप दोनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए. इसी के साथ आदि आबादी में आज के लिए बस इतना ही. मेरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.